हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सीरीज नंबर 4, जो है आपका क्वेश्चन 151 से लेकर के 200 तक हम MCQ आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपको स्टार्ट किया गया था रेलवे का जितने भी एग्जाम आने वाले हैं या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है आपका सामान्य विज्ञान का 2000 प्लस MCQ, जो प्रीवियस ईयर जितने भी पूछा गया है सभी एग्जाम में। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF आपको इसके पहले जो है वो सीरीज 1 to 3 जो था वो भी करा दिया गया है, तो उसके वो जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151 है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त किया जाता है। तो ऊर्जा मुक्त किया जाता है आपका श्वसन प्रक्रिया में, जिसको कहते हैं रिस्पायरेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये होता है आपका पौधों में या पेड़ में होता है। ठीक है। पानी का वाष्पीकरण होता है पेड़ के पत्तियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, यदि स्थिर गति से चलती एक ट्रेन में बैठा एक लड़का गेंद हवा में फेंकता है तो क्या होगा। तो ये होगा आपका हाथ में गिरेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जब प्रकाश तरंगें हवा से ग्लास में जाती है तो कौन सा अचर प्रभावित होता है। तो ये प्रभावित होता है तरंगदैर्घ्य और वेग जो है वो प्रभावित होता है, आवृत्ति जो है वो प्रभावित नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कुल आंतरिक प्रतिबिंब तब प्रभाव में आता है जब क्या होता है, तो जब यात्रा करता है वह हीरे से कांच में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अपने आसपास के जानवरों और पौधों के संबंध का अध्ययन कहा जाता है क्या। तो अपने आसपास के जानवरों और पौधों के संबंध के अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में कौन सा सेल विकार वर्णधता के लिए जिम्मेदार है। तो वर्णधता के लिए जिम्मेदार कौन सा है, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शंकु कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसका उपयोग वायु प्रदूषण संकेत के रूप में किया जाता है। तो यह प्रयोग किया जाता है आपका लाइकेन का प्रयोग जो है वायु संकेत के रूप में किया जाता है। पहाड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पहाड़ों के अध्ययन को कहा जाता है ओरोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 160 नंबर क्वेश्चन है कि हार्मोन्स किसका उदाहरण है। तो हार्मोन्स उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीटोसिन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड का आवश्यक क्या होता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड का आवश्यकता होता है। 20 अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। प्रोटीन क्या है, तो एक कार्बनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संक्रमण बढ़ता है कैसे। तो संक्रमण जो है वो बढ़ने का जो कारण है वो है आपका गर्म शुष्क हवा की स्थिति में बढ़ता है संक्रमण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो है आपका CFC को कम करने के लिए ये लाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर आपका, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, जिसको CFC कहते हैं। CFC हो गया, ठीक है, CO2 हो गया। तो यह देशों के बीच ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक कदम उठाया गया था, जो समझौता किया जाता है उसको कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि जो है आवश्यक अमीनो एसिड भी हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का जो कारण है वो है आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H2 होता है।
हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एंजाइम मूलतः रूप से क्या होते हैं, तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, तो प्रोटीन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और प्रोटीन जो है 20 अमीनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी महिला एनाफिलस मच्छर के कारण होता है, तो ये होता है आपका मलेरिया। जो बीमारी होता है वो मादा एनाफिलस मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पौधों का कौन सा हिस्सा हमें केसर देता है, तो केसर जो है वो पौधे के फूल के स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 नंबर क्वेश्चन है, 169 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हाथ उबलते पानी में मुकाबले भाप द्वारा अधिक जला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि भाप में गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है, किसके अपेक्षा, तो उबलता हुआ पानी के अपेक्षा उसमें गुप्त उष्मा ज़्यादा होता है भाप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूर्य से आने वाली यूवी किरणें, जिसको कहते हैं यूवी मतलब होता है अल्ट्रावायलेट किरण, मुख्य रूप से किसे कैंसर का कारण बनती है, तो कैंसर का कारण बनती है त्वचा कैंसर का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि वह स्किन को ही क्या करेगा, प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक उक्त रेखा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है कौन सा, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन है कि एक सुरक्षित मोड़ लेने के लिए वाहनों की आवश्यक केंद्रित बल प्रदान करने के लिए घुमावदार सड़क की आंतरिक किनारे के ऊपर बाहरी किनारे को बढ़ने की घटना को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इस घटना को कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका सड़कों की बैगिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खेल से खिलाड़ियों को पास्कल के सिद्धांत पर ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, किस खेल के खिलाड़ियों को पास्कल के सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए, तो है आपका स्कूबा डाइविंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, वो है कि एक सामान्य इंसान के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है, तो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सेंटीग्रेड, ठीक है, सेंटीग्रेड पैमाने का आविष्कार किसने किया था, तो सेंटीग्रेड पैमाने का आविष्कार किया था एल्डर सेल्सियस ने किया था, ठीक है, और इसका जो क्वथनांक होता है पानी का वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, सेल्सियस में। अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे तो, ठीक है, जमने का कितना होता है, यानी कि क्वथनांक बिंदु जो होता है, जमने का बिंदु होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 177 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि 1 ग्राम बर्फ में 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस तक भाप बदलने के लिए लगभग कितनी कैलोरी उसमें आवश्यकता होती है, तो यह आवश्यकता होता है वो होता है आपका 620 कैलोरी उसमें क्या आवश्यकता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, पूर्ण शून्य तापमान क्या होता है, तो पूर्ण शून्य तापमान जो होता है, पूर्ण शून्य तापमान होता है सैद्धांतिक रूप से सबसे, ठीक है, सबसे कम तापमान, ठीक है, यानी कि -273 डिग्री परम शून्य तापमान कहा जाता है इसको, या 15 भी देता है, -273.15 या -273 भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है, तो जब बर्फ पिघलता है तो आयतन घटता है, ठीक है, इसका आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पानी में आसानी से घुलनशील कौन सा है, तो पानी में आसानी से घुल जाता है अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, ठीक है, और एक होता है ठीक है, अमोनियम होता है तो इसका NH4 होता है, ठीक है, NH4 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन का N2 होता है, और नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना वायुमंडल में, तो यह आपका 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का उपयोग किया जाता है किसमें, तो क्रोमेटोग्राफी जो है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आमतौर पर बिजली के बल्ब के बाहरी जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो बिजली के बल्ब के अंदर जो गैस भरा जाता है वो भरा जाता है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपयोग मूल अवस्था में किया जाता है, तो मूल अवस्था में उपयोग किया जाता है धातु है आपका सोना, ठीक है, सोना का संकेत क्या होता है, तो Au होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आइसोटोप उन तत्वों के परमाणु हैं जो क्या कहा जाते हैं, तो कहे जाते हैं आपका परमाणु द्रव्यमान भिन्न परमाणु संख्या समान होता है, ठीक है, उसको कहते हैं आइसोटोप या समस्थानिक कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि रेडियोधर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है। तो रेडियोधर्मिता मापा जाता है आपका जीएम काउंटर या गीगर मुल्लर काउंटर के द्वारा, ठीक है। जीएम काउंटर शॉर्ट में कहते हैं, या गीगर मुल्लर काउंटर भी कहा जाता है। एम्पियर से क्या मापते हैं, तो धारा मापा जाता है, विद्युत धारा। भूकंप को, ठीक है, रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, ठीक है। और हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि पानी के अपघटन में ऊर्जा का किस प्रकार उत्पादन होता है। तो ऊर्जा का उत्पादन होता है गर्मी के द्वारा, ठीक है, हीट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोहरा किस प्रकार के कोलाइडियन प्रणाली व्यक्त करता है। तो कोहरा जो है वो व्यक्त करता है गैस में एक तरल पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हीरे की रासायनिक संरचना क्या है। तो हीरे का रासायनिक संरचना है कार्बन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हीरा का अप्रूफ क्या है, तो हीरा का अप्रूफ जो है वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है वो हीरा का अप्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि हवा में निम्न से किस गैस को उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका हो जाता है। तो पीतल हवा में फीका हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया 90 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य उर्वरक में सबसे आवश्यक 3 तत्व कौन सा होता है। तो सामान्य उर्वरक में आवश्यक 3 तत्व जो होते हैं वो कौन होते हैं। आवश्यक 3 तत्व होते हैं वो होते हैं आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि डायलिसिस संबंधित है किससे। तो डायलिसिस संबंधित है आपका गुर्दा से, किडनी से संबंधित है डायलिसिस। इसमें क्या होता है, तो इसको रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड को शुद्धिकरण किया जाता है डायलिसिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यूरिया रक्त में कहाँ अलग होता है। तो यूरिया रक्त में अलग होता है किडनी के द्वारा ही अलग किया जाता है, ठीक है। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO होता है। और यूरिया जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके कारण जो है मूत्र में दुर्गंध आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा प्रदूषण करती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है। तो करता है आपका लेड करता है, शीशा करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण का अर्थ होता है कि ऊर्जा को नहीं तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे नहीं का सिंबल नहीं दिया गया था, तो हम लोग ऑप्शन सी लगा लिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किरचॉफ के नियम के अनुसार ये बताया गया है कि ऊर्जा का नहीं क्रिएट किया जा सकता है और ना ही जो है इसका डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है तो उस पर कब, ठीक है, उसे कब महसूस होगा कि उसका वजन जो है वो बढ़ गया है। तो जब लिफ्ट जो है वो कहाँ ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। जब लिफ्ट एलिवेटर तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ेगा तब उसका महसूस होगा, ठीक है, वजन महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो है कि मंथन द्वारा दूध की क्रीम का पृथक्करण के कारण क्या होता है। तो वो होता है आपका अपकेंद्रीय बल के कारण पृथक्करण हो जाता है। दूध से जो क्रीम निकाला जाता है वो अपकेंद्रीय बल के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा के लिए रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और खाने वाला सोडा है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने वाला सोडा क्या है तो सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक परमाणु ढेर जो है, ठीक है, एक परमाणु ढेर के लिए उपयोग किया जाता है क्या। तो उपयोग किया जाता है आपका परमाणु विखंडन आयुध किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 199 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो है कि आँखों में ध्यान केंद्रीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो आँखों में जो ध्यान केंद्रीकरण किया जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा, तो लेंस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। लेंस की उत्तलता में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 200 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जंपिंग जिन का सिद्धांत किसने दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन है कि जंपिंग जिन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था आपका बारबरा मैकक्लिंटन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग 151 से 200 क्वेश्चन जो कंप्लीट कर चुके हैं MCQ। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।